हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू। पृथ्वी चैनपुर जैसे ही इसका जिक्र आता है तो अचानक एक व्यक्ति की जो है याद आ जाती है और उस व्यक्ति का नाम है पप्पू भरतोल। दरअसल मैं इस नाम का जिक्र क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं विवादों से भी इनका कनेक्शन माना जाता है और इसके बाद एक अच्छी छवि के तौर पर भी ये उभर के नजर आए, जहां पर उन्होंने एक बच्ची की जान भी बचाई और उस बच्ची को पाल भी रहे और उस बच्ची का नाम इन्होंने सीता भी रखा है। ऐसे में वर्तमान में इनकी टिकट काट दी गई है, लेकिन ऐसे में दूसरे प्रत्याशी को यहाँ से मौका मिला है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि बिथरी चैनपुर के लोग क्या सोचते हैं अपने पूर्व विधायक को लेकर और वर्तमान के प्रत्याशी को लेकर, और ये भी कि इस बार वो किसको चुनने की तैयारी कर रहे हैं और किन मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम का ही नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। ऐसे में बिथरी चैनपुर के लोग मेरे साथ मौजूद है, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए। और ये मार्केट है जहां पर मैं मौजूद भी हूँ। ऐसे में शुरुआत में इनसे करती हूँ, जो विधायक का टिकट काटा गया और एक नए प्रत्याशी को मौका दिया गया, जनता इसे कैसे देख रही है? नहीं, जनता का तो एक ही उद्देश्य है। कुछ लोग जो है मोदी और योगी को देखते हैं, उनका मतलब है जिसको टिकट मिल गया पार्टी के हिसाब से व्यक्ति उसी को लड़ाते हैं। टिकट कटा किस वजह से कटा ये तो पार्टी जाने, संगठन जाने, इसके बारे में किसी को पब्लिक को क्या जानकारी, क्यों काटा गया क्यों नहीं काटा गया। चलिए ये तो रहा कि, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो 5 साल के काम पप्पू भरतोल ने किए वो कैसे रहे हैं? नहीं, काम सही रहे थे, अच्छे करे थे काम, और क्यों काटा गया ये वही संगठन के बारे में जानकारी है, ये पब्लिक को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन क्या लगता है आपको कि उन 5 सालों के आधार पे क्या भाजपा के प्रत्याशी को यहाँ से मौका मिलेगा? हाँ, भाजपा के प्रत्याशी को मौका मिलेगा। मुख्य उद्देश्य है यहाँ के दंगा फसाद जो होते थे पहले, उस समय पर वो दंगा नहीं हो रहे हैं, व्यक्ति के अंदर भय नहीं है। पब्लिक जो है गरीब, कोरोना काल में भी लोगों के लिए 2 महीने में 2 बार अनाज मिला था, किसान के खाते में पैसे भी आ रहे हैं, और यहाँ तक कि मोदी सरकार जो है लोगों के लिए हर तरीके की सुविधा दे रही है। आपको लग रहा है कि सरकार हर तरीके की सुविधा दे रही है, क्या भयमुक्त प्रदेश बना उत्तर प्रदेश? बिल्कुल बना है, बिल्कुल भयमुक्त बना है प्रदेश। और बीजेपी सरकार जो है बहुत ही बढ़िया सरकार है हमारे हिसाब से। किसी का भेदभाव नहीं है, ना कोई गरीब है यहाँ पे, ना कोई अमीर है, किसी को नहीं देखा है, सबको एक बराबर देखा है। और बात करी जाए किसी भी समस्या की, फिलहाल समस्या कोई भी नहीं है, सिर्फ एक देहात क्षेत्र में एक गाय की एक समस्या है जो लोगों को परेशान कर रही है, आवारा पशु। क्या आपको क्या लगता है कि आवारा पशुओं को लेकर जो सरकार ने कहा था कि गोवंश बनाए जाएंगे, वहां पर उम्मीद की जाएगी कि लोगों जो है जितनी भी आवारा पशु है उनको पहुंचाया जाए, क्या ग्राउंड पे काम हो रहा है इसको लेकर? हाँ, स्टार्ट हो गया है और आगे भी होगा, सरकार बन रही दोबारा से। चुनाव के टाइम तो अच्छे लोग सड़कों पे आ जाते हैं। अभी मैं यहाँ पर देख रही थी कि कांग्रेस की कोई प्रत्याशी यहाँ पर कैंपेन करने भी आई थी। आपको क्या लग रहा है, जनता के घर घर पहुँच रहे हैं नेता इस बार? घर घर तो और लोग तो नहीं पहुंच रहे हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहे हैं। और जो भाजपा की जो उपलब्धियां हैं, घर घर जाके जिन लोगों को कुछ, किसी को मकान मिला, किसी को शौचालय मिले, किसी के लिए राशन मिल रहा है, तो उनकी हम लोग उनके घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं डोर टू डोर नीति काम आ रही है? नहीं काम आ रही है। चलिए, भाजपा कहती है बूथ, जिला, मंडल, नुक्कड़, गांव, कस्बा, तमाम चीजों को लेकर काम करना है। सपा की सरकार को देखते हुए क्या सोचते हैं, जो 5 साल पहले सपा की सरकार रही? मैडम, उस सरकार में हम लोगों को बहुत परेशानी थी, गुंडागर्दी थी। हमारे घर की जो बहन बेटियां थीं वो शाम के बाद स्कूल से या कोचिंग से न जाती थी ना आती थी, और उस सरकार से हमें ये 5 साल की सरकार बहुत अच्छी लगी और आगे भी हम इसी सरकार को चुनने का मन बना चुके हैं। अच्छा, सरकार ने जो काम किए वो ग्राउंड पे कितने उतरे हैं? क्योंकि आरोप लगाते हैं कि पूर्व की सरकार का काम पे फीता कटाई हो रही है। नहीं, ग्राउंड पे नज़र आ रहे हैं मैडम। यहाँ देखो, फ्री कनेक्शन मिले, सिलेंडर मिले, और इस कोरोना काल में जो लोग गरीब हैं उनके लिए 2 बार राशन मिला, आयुष्मान कार्ड मिले, जिससे गरीब के लिए अपने बच्चे का या खुद का इलाज कराने में बहुत सुविधा मिली। इसलिए हमें सरकार से कोई भी जो है वो क्या कहते हैं दिक्कत नहीं है, हम इसी सरकार को चुनना चाहते हैं। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ कैसे नेता है और जनता कैसे देखती है? जनता भाजपा के लिए योगी मोदी को जान रही है गांव देहात के अंदर, और अखिलेश को नहीं जान रही इस समय। फिर सारी परेशानी हुई उपस्थिति गांव के अंदर, गल्ला दिया
और 12 सुविधाएं दी योगी जी ने, मोदी जी तो कोई परेशानी नहीं है हमारे लिए। डोल डोल वोट मांगते हैं। और जो पप्पू भरतौल का टिकट कटा वो आप लोग पार्टी वाले जाने, योगी मोदी जी जाने क्यों कटा, किस लिए कटा। और जो भाजपा की तरफ जितने लोग हम सब जुड़े हैं वो उन्हीं को वोट देंगे, योगी मोदी को। चाहे डॉक्टर रामेंद्र शर्मा आ जाएं, चाहे पप्पू भरतौल आ जाए, और कोई वजह हमें कोई परेशानी नहीं, योगी मोदी को सब हम लोग आप ये कह रहे हैं कि प्रत्याशी कोई भी उतरे, आपने पार्टी पकड़ रखी है। पार्टी को पकड़ रखी है, उसी का समर्थन करेंगे हम। योगी मोदी, ओनली योगी मोदी। स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी है आपके बरेली को, बिथरी चैनपुर भी उसी के अंतर्गत आता है। क्या लगता है कि वाकई में ही बिथरी चैनपुर और बरेली स्मार्ट सिटी बन जाएगा? जी बन जाएगा, बन रहा है, बन भी जाएगा। थोड़ा बहुत काम बाकी रहेगा, वो जारी है, हो रहा है। आप मुझे बताइए कि आवारा पशुओं की समस्या और बहुत सारी समस्याओं को लेकर किसान बड़े परेशान थे। अब वर्तमान में सरकार जैसे काम कर रही है, किसानों के क्या हालात है? अभी तो सब मतलब सब खुशहाली है, मतलब थोड़ा गाय के हमारे परेशान है लोग कुछ, मगर फिर भी कुछ बता रहे हैं गाय पकड़ी जा रही है, तो बकाया वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, कोई दो काम बताइए सरकार ने कैसे किया है? सरकार जो गल्ला दे रही है, रिफाइंड वगैरह सब कुछ दे रही है फ्री में, सिलेंडर भी फ्री में दिए थे और बिजली कनेक्शन भी फ्री में दिए हैं। काम तो बहुत अच्छा किया है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, अरे वाह, तालियां बजा दीजिए धर्मेंद्र का नाम सुनकर। मुस्कुरा रहे हैं। ये बताइए कहाँ रहते हैं? कैमुआ रहता है, कैमुआ जाए कैमुआ में। अच्छा, यही रहते हैं। कितने लोग हैं घर में? घर में है 6 लोग। 6 लोग हैं। शादी हो गई? शादी हुई गई। वेरी गुड, शाबाश। चलो अब ये बताओ, अब तो वोटिंग का टाइम आ रहा है, वोट देने तो जाएंगे ना? हाँ देंगे, बीजेपी को देते हैं हम वोट। अरे भैया, बहुत खुश हैं हम उनसे, तो बीजेपी से हमें सब कुछ मिल रहा हुआ है, गल्ला वो मिल रहा हुआ है। हमें ना मायावती की सरकार में मिलो, ना बाकी सरकार में मिलो अखिलेश की। और हमें जाटम हम मायावती पार्टी के, लेकिन मायावती को हमने ढील दो। बाना तक मायावती ने कुछ करो ही ना, हम बीजेपी किया खूब पक्के हैं। मायावती जी से नाराज हैं? ना हम नाराज है मायावती, बीजेपी तो बहुत खुश हैं। गल्ला भल्ला सब कुछ मिल रहा, लैटरी फाइटिंग सब बनवा दी वाना, हमारी सब काम करता है। योगी मोदी से बहुत ज्यादा खुश हैं हम। बाप रे, ये इमोशन बड़े अच्छे निकल रहे हैं इनके। अच्छा, ये मुझे बताइए कि मायावती जी कह रही है हम तो दलितों के बड़े नेता, चंद्रशेखर आजाद भी। वो तो बेच देती है हमें, 45 रुपए लिए, 2-3 करोड़ रुपए बेच दिया हमें, बस हमें देना पड़ेगा, मजबूरी है फिर, इसलिए हमने उनकी पार्टी खत्म कर दी। अब हम दे रहे हैं बीजेपी को, खूब खुल के देता, सब जाट भैया सब दे रहे हैं। अच्छा, जाटव लोग इस बार कहाँ हैं? बीजेपी में हमें ना, सब जाट भैया हमारे। हमारे शो के दौरान जब हम शो करते हैं तो लोग कमेंट भी करते हैं, तो एक कमेंट में जिक्र हुआ था कि ब्राह्मणों पे चर्चा नहीं होती है। ब्राह्मण भाई हाथ खड़ा कीजिए, चलिए अब ब्राह्मणों से चर्चा होगी। वर्तमान की सरकार पर आरोप कि ब्राह्मणों के साथ गलत किया, क्या लगता है? क्या गलत किया? भाजपा पर आरोप लगाते हैं विपक्षी पार्टियां कि ब्राह्मणों के साथ भाजपा गलत करती है, आपके अनुसार क्या है? कोई गलत नहीं करती है, बस लगाते हैं वैसे ही कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ब्राह्मण ऐसा कर रहे हैं, वैसा करते हैं, दूसरी पार्टी लगाती है। मगर सरकार हमारी क्यों लगाएगी हमारे खिलाफ? ये बताओ आप। योगी मोदी के साथ में हम भाजपा के संगठन कार्य से जुड़े हुए हैं, तो वो तो दूसरा पक्ष उठाएगा। मैडम हम ऐसा हमें कोई महसूस नहीं हुआ आज तक कि ब्राह्मणों के साथ गलत किया है। गलत तो नहीं कर, वो सर्व समाज की सरकार लगती है हमें। विकास दुबे के कांड के बाद बहुत सारी ऐसी बातें उठी थी। मैडम जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ये चीज है। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, आप ये बताएं कि अगर मैं गलत काम करूंगा, चोरी करूंगा, मैं पंडित या ठाकुर छोड़ दिया जाऊंगा? जो गलत काम करा उसे सजा मिलना चाहिए, कोई भी। आखिर ये अचानक से गुट कहाँ से आ गए थे जो ब्राह्मण आपस में भिड़ते हुए नजर आए? जो खिलाफ पार्टियां हैं वो मोदी को गिराने के लिए बोल रही हैं कि ऐसा ब्राह्मण खिलाफ हो जाए, ये खिलाफ हो जाए, ये खिलाफ किसी के खिलाफ नहीं होते हैं। सब ब्राह्मण एक साथ, सब हम का मतलब ना है कोई पार्टी से, मगर योगी मोदी को वोट देंगे बस। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, जो गलत काम कर रहा है किसी का बिरादरी का हो। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो उत्तर प्रदेश में माहौल बनने लगा कि ब्राह्मण खिलाफ है और ब्राह्मणों के साथ गलत हो रहा है? ब्राह्मण खिलाफ नहीं है कोई, जो गलत है मतलब जात पात से मतलब ही नहीं है, जो गलत है वो तो गलत है, तो कोई भी कास्ट ऐसी बराबर हैं दोनों के साथ समान कानून है, समान अधिकार है सबके लिए। जो गलत करेगा उसके लिए गलत होगा, चाहे किसी जाति। ब्राह्मण से ही जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण खिलाफ नहीं? यहाँ पूरा ब्राह्मण, बिथरी का पूरा 100% ब्राह्मण बीजेपी के साथ है। अच्छा, पीछे भैया खड़े आगे, ये नाम क्या है? हरिनंदन शर्मा। शर्मा जी, ब्राह्मण है आप? हाँ जी। अच्छा, ये जो ब्राह्मणों को लेकर राजनीति चल रही है कि कई बता रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज है भाजपा से। जी ऐसा है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ब्राह्मण ही क्या, हर कास्ट में देखिए जाकर के कहीं ना कहीं पर हर जगह क्राइम है, हर कास्ट में क्राइम है।
इस चीज का तो आप छोड़िए, लेकिन ब्राह्मणवाद वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जो गलत करेगा करेगा, हम चोरी करेंगे ना पकड़ जाएंगे, वो जो करेगा वो भरेगा। बस योगी मोदी में कोई बना है सब बढ़िया। गल्ला कह रहे हैं कि अपराध की सजा हुई। हम पर 10 बीघा जमीन है, पेश की उठाए दी, गल्ला मिल रहा हो, फ्री में बेच रहे हैं गल्ला। हम धका पेल से मिल रहा हो गल्ला, खूब बढ़िया। गाय की समस्या रहेगी, गाय की तो सरकार 900 रुपए प्रति पशु के हिसाब से दे रही है। 1 से लेकर 4 पशु तक लोग पाल सकते हैं, उसके लिए 3600 रुपए सरकार देगी। गौशाला से लेके आए 2 बड़े या 2 गाय या 2 बछियां लेके आए तो 3600 रुपए सरकार देगी। सरकार की योजना है, आराम से पालिए, लोगों का रोजगार भी उससे चलेगा। मुझे ये बताइए, ब्राह्मणों को लेकर राजनीति चल रही है, मैंने वही सवाल इन लोगों से भी पूछा, आपसे भी पूछ रही हूँ, क्या ब्राह्मण जो है वो नाराज है भाजपा से? ना, ब्राह्मण 95% ब्राह्मण जो है बीजेपी के साथ है, 5% कट सकता है बस। अभी बीच में हवा उड़ी थी कि ब्राह्मण नाराज हो गए हैं, सरकार ने ब्राह्मणों का पक्ष नहीं लिया। ना, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ब्राह्मण साथ हैं। क्या किया सरकार ने? सरकार ने सब अच्छे काम करे हैं, सब जनहित में हर काम सरकार का जो है बीजेपी के सब बढ़िया हुआ है। अच्छा। हाँ, बुरे लोगों को बुरा है बस। बुरे लोगों का? बुरे लोगों को ही बुरा है। अच्छा। हाँ। अच्छा, कोई कुछ कामों का जिक्र कीजिए ना कि क्षेत्र में क्या हुआ, बिथरी में क्या हुआ है? सौर ऊर्जा रोड ये पैनल लगे हैं और सीसी रोड पर हैं, हर घर में मतलब रास्ता हो गया है। 4 बारी बड़ों की तो बहुत भर रहा है। सिलेंडर भी, हाँ सिलेंडर मिले हैं, सब मिले हैं, खूब मिल रहे हैं। इतना कुछ किया है आज तक कोई सरकार ने किसी ने किया ही नहीं है। मैं बताऊं आपके लिए, मैं इतना रिफांड मिल रहा हुआ, खूब मिल रहा हूँ खान को, खूब पेट का खा रहा है हर काम। गल्ला नहीं मिलता, मैं भूखा मर जाता। मैं बताऊं, मजदूर आदमी हूँ, मजदूर करता हूँ मैं गल्ला लेके आऊँ कि बच्चों को खवाऊं। 4 बच्चे हैं मेरे, 2 लड़का 2 लड़की, तो क्या करता मैं? 4 बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। सरकार कानून बना रही है, सरकार कानून बनाने जा रही है जनसंख्या का। अब तो हो गया, अब तो कोई बात नहीं। और मायावती जी से क्यों नाराज है? नाराज ना है, ये मोदी के और योगी के काम पे है। नाराजगी मैं बताता हूँ, जो सफाई कर्मचारियों की नौकरी निकाली थी उनने, उसमें एक भी एससी के कितने व्यक्ति हैं वो मुझे दिखाएं। दूसरी नंबर ये क्या कहते हैं, नीची कोम वाला कोई भी व्यक्ति लगाया ही नहीं आज तक, तो उनसे क्या करें हम, बताइए। यानी कि आप कह रहे हैं कि हर सरकार आती है, अपनी जातियों पे दावा बोलती है और काम नहीं करती। ये नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब मायावती ने हम लोगों को किया ही क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। जैसे उनने ये कहा था, मतलब बड़ी कास्ट को लगाई नौकरी पे, मतलब सफाई कर्मचारी हाई कास्ट को, मतलब तुमने जाटवों को नहीं दी, आज हम मजदूरी क्यों करते? ब्राह्मणों के लिए सरकार ने जो काम किया, क्या उस काम से जनता खुश है? पूरी जनता खुश है, क्योंकि उन्होंने हर किसी के लिए बराबर का हिस्सेदार बनाया और बराबर का उन्हें लाभ दिया है। किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी का कोई भी भेदभाव ना करके इस सरकार ने सबको भरपूर सुविधाएं दी हैं। अच्छा, बिजली, पानी, सड़क, निकासी, तमाम चीजें कैसी रही? सब कुछ उन्होंने। तो जाती ही नहीं है, थोड़ी बहुत देर को चली गई तो चली गई, बिजली जाती ही नहीं है। अखिलेश सरकार में 1 हफ्ते में जितनी बिजली आती थी, आज 24 घंटे में उतनी बिजली आ रही है। अच्छा, ये बताइए मुझे, महंगाई का क्या हाल है, रोजगार का क्या हाल है? तो आती रहेगी और जाती रहेगी, मगर मोदी जिंदा है तो हिंदुस्तान जिंदा है। अच्छा, योगी जिंदा है तो राम राज्य ला के रहेंगे। अच्छा, अभी मंदिर तो बन रहा है। मंदिर तो बन जाएगा, अभी जनता में भी राम राज लाएगा, लड़ाई झगड़ा सब बंद हो जाएंगे। अच्छा, ये जैसे कानून व्यवस्था ये कितनी अच्छी रही है? अच्छी रही है और आगे चलकर और सुधर जाएगी। किसानों के लिए 3 जो बिल थे जो आए थे वो वापस हो गए। लोग कह रहे हैं कि किसान बड़े गुस्से में इस बिलों को लेकर अभी भी। कोई बात नहीं मैडम, किसान खुश है। 2000 रुपये आ रहे हैं खेती के, आराम से सब्जी खरीद रहे हैं, आराम से खर्चा कर रहे हैं, गल्ला मिल रहा हुआ है, रिफाइंड मिल रही है, सब चीज़ मिल रही है, बच्चे खा रहे हैं। सब्जी खरीदने आए हैं मार्केट में, इसीलिए तो हमारे पैसा दो मोदी तो खर्च करेंगे। खर्च करेंगे। और नेता कैसा होना चाहिए? नेता योगी मोदी जैसा होना चाहिए। नेता कैसा होना चाहिए? नेता मोदी जैसा, योगी जैसा होना चाहिए। अच्छा, अखिलेश जी अच्छे नहीं लगते क्या? अच्छे सब हैं, लेकिन अपने अपने दिल के भ्रम निकालना अलग। अच्छा, हुसैन साहब, अखिलेश जी को लेकर क्या सोचते हैं? हम कुछ नहीं सोचते, हमारे गांव को विकास चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। हमारे गांव की जो लाइटें चल रही है वो लाइटें चल रही है। अच्छा। इसमें पैसा नहीं लगा है, ये पैसा कहाँ से आया? सरकार से ही आया। अब 1 लाइट हुआ बनी है, बाउंड्री गिर गई, इसकी दिवाली कोई सोच ना है, पता ना कौन प्रधान जी हमारे पुराने सब प्रधान जी सब दुए गए, खाए गए। कोई इतना सोच रहा है कि हमारे गांव का विकास होना चाहिए। इसमें अगर 1 घंटा पानी भर जाए तालाब में, बाजार में नहीं आ सकता कोई। रहते अख्तर साहब यही रहते हैं? कोई काम हुआ है क्षेत्र में? हाँ, काम तो सही हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, हाँ सही है। अच्छा, लेकिन लोग आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत हो रही है, ऐसा कुछ है क्या?
राजनीति फायदे कुछ नहीं आना, हम तो भैया साइकिल पर वोट देते हैं हम तो। अच्छा, साइकिल अच्छा कर रही है। सही कर रही है तो दे रहे हैं वोट। अच्छा, मोदी जी और योगी जी का काम कैसा है यहाँ का? अपने लिए सब सही कर रहे हैं, जो जो वोट दे रहे हैं उन्हें तो उनके लिए सही कर रहे हैं। हम अपनी 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 पसंद है ना। यानी कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने बढ़िया, अखिलेश भैया आपके बढ़िया काम किए हैं। हमारे ने बढ़िया करे हैं। चलिए भैया, अब अपनी अपनी पसंद है, लोकतंत्र है, कोई किसी को भी चुन सकता है। आप ये बताइए दिल की बात क्या है? हम 51 साल के हो गए, लेकिन जो इस सरकार में जो वो आई हैं सुविधाएं, वो किसी और सरकार में हमें नहीं मिली। हम विकलांग हैं, हमारे लिए विकलांगता के अनुसार हमारे लिए वो पैसा भी मिलता है और हर तरीके से हम उनसे बहुत ही खुश हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि सरकार की सुविधाओं का फायदा आपको मिला है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। कार्यक्रम का समापन कर देते हैं और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर बिथरी के लोगों से मिलके। बिथरी चैनपुर विधानसभा है जहाँ पर प्रत्याशी को बदल दिया गया है, बरेली जिले के अंतर्गत ये आती है। और ऐसे में बाजार में क्योंकि मौजूद हूँ तो बाजार के भाई हमें मिल गए थे जो यहाँ पर सब्जी खरीदने आए थे, और ऐसे में उनसे हमने बातचीत भी कर ली है, उनकी चर्चाएं भी सुन ली है। यहाँ पर जाटव भी मिल गए, ब्राह्मण भी मिल गए, सभी लोग हमें यहाँ पर मिले और एक निष्कर्ष आपके सामने भी निकल कर आया शो के जरिए कि बिथरी चैनपुर की जनता क्या चाह रही है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, बिथरी चैनपुर विधानसभा।